सुप्रभात मेरे प्रिय, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के पढ़ाई। तो आज मैं क्या करेंगे, देखो मैंने तो कह दिया है कि रामायण से केवल एक ही चैप्टर आएगा जिसका नाम है सोने का हिरण। एक और बात कह दूं, उसका वेटेज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो हमारा पैटर्न है, इसमें रामायण का वेटेज जो है बाकी दोनों बुक्स मतलब वसंत और ग्रामर के बुक्स से कम होता है। तो इसलिए वसंत में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं। एक का नाम है आपका झांसी की रानी और दूसरे का नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। तो इन दोनों चैप्टर से टोटल हमको एक्चुअली टेक्स्ट से 10 क्वेश्चन और ग्रामर से 10 क्वेश्चन, यही हमारा डिवीजन रहता है एग्जाम का। तो टेक्स्ट के 10 क्वेश्चन में से इन्हीं का भी हम लोगों को जैसे कि 7:3 की 6:4 इस रेशियो में क्वेश्चन देना होता है। से 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये भी कम नहीं है, तो इसलिए प्रिपेयर अच्छे से करना है। तो सोने का हिरण चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर था और बहुत बड़ा चैप्टर होने के कारण जो है मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा है आप लोगों को। एक बात ही मैं कह दूं कि मैं कभी भी आप लोगों को रामायण महाभारत के क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखने हो तो नहीं लिखवाऊंगी। मतलब महाभारत का भी मैं नहीं लिखवाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो नॉर्मल चैप्टर होते हैं वहां पर बात घुमा फिरा कर बहुत तरीके से कहा जाता है, लेकिन ये जो है बाल रामायण है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट करके एकदम सरल भाषा में जैसे जिस्ट दिया रहता है, समरी दिया रहता है, वैसे दिया रहता है। तो अगर इससे भी मैं आप लोगों का क्वेश्चन करवा दूं तो पूरा स्पून फीडिंग हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, के अलावा भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, इसलिए हर एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस जो हमारे सोने के हिरण चैप्टर्स के वीडियोस हैं उनको अच्छे से सुनिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि किसने सीता का विलाप सुना? किसने सुना था? याद है आप लोगों को? सीता का विलाप जटायु नामक एक पक्षी, एक गिद्धराज ने सुना था। किसने सुना था? जटायु ने सुना था। जैसे ही मैंने गिद्धराज बोला से बन जाता है, जटायु कौन था? जटायु गिद्धराज था। ठीक है। उसके बाद पहले क्लास में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, रावण किस मार्ग से होकर सीता को ले जा रहा था? रावण वायु मार्ग से होकर सीता को ले जा रहा था। वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि सोने का हिरण वास्तव में मारीच नामक राक्षस था। उसके बाद मारीच ने धरती पर पड़कर या राम के बाण से आहत होकर किसका नाम लिया या किसकी आवाज निकाली? नाम तो उसने लक्ष्मण और सीता का लिया ना, हे सीते हे लक्ष्मण। तो नाम उसने सीता और लक्ष्मण का लिया और आवाज किसकी निकाली? भगवान राम की या राम की आवाज निकाली। ठीक है। रावण किसके पीछे खड़ा था? रावण या किसके पीछे छिपा था? रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे छिपा था। किसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी? मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। सीता की रक्षा करने का आदेश लक्ष्मण को किसने दिया था? सीता की रक्षा करने का आदेश लक्ष्मण को राम ने दिया था। किसकी बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा? किसकी बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा? क्रोध में सीता के की क्या दशा हुई?
क्रोध में सीता के आंखों से आंसू बहने लगे। क्रोध में सीता के आंखों से आंसू बहने लगे। डैश में रावण हूं, राक्षसों का राजा। में क्या बैठेगा? सुमुखी में रावण हूं, राक्षसों का राजा। जटायु के प्रहार से रावण के रथ की क्या दशा हुई? जटायु के प्रहार से रावण का रथ टूट गया। रावण के प्रहार से जटायु की क्या दशा हुई? वह शत विक्षत हो गया या उसके पंख कट गए। जो ऑप्शन रहेगा वही आपको देना होगा। सीता ने अपने आभूषणों के साथ क्या किया? उतारकर फेंक दिए। सीता के आभूषण किसने उठाए? सीता के फेंके हुए आभूषण वानरों ने उठाए। सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, यह कथन किसका है? रावण का है। तो इस तरह से 1000 क्वेश्चंस निकल सकते हैं भाई। पूरा डिस्कस कर देंगे तो फिर आप लोगों के क्रिएटिविटी का टेस्ट कैसे होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करते रहिए स्टूडेंट्स। फिर मिल अगेन, बाय।